हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहले तो दो तीन क्वेश्चन लास्ट में उस दिन बच गए थे, उनको देखते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे वो। उनको छोड़ते नहीं है, पहले मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ और उसके बाद आगे हम लोग सिमिलरिटी की तरफ बढ़ेंगे, समरूपता हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट में मैंने ये 80 नंबर तो करवा दिया था। 19 नंबर आप लोग कीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, इन a triangle ABC, AD is perpendicular on side BC, E is the foot of the perpendicular। ए पर BC पर डाले गए लंब है अपने पास है, ये E पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है ना। AD और BC पर लंब है, AD BC पर, और ये अपने पास नहीं दिया हुआ। तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। E पॉइंट क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, ध्यान से अच्छे से और ठीक से समझना। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, यहाँ पर एक ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है। यहां से अपने पास लिखा हुआ है AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। AD इस पर परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड E इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड AC फ्रॉम वर्टेक्स B। यहां से इस पर जो है E जो है AC पर B से परपेंडिकुलर डाला, उसका जो फुट पॉइंट है वो E अपने पास है। AD एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। एंड AC बराबर अपने पास BO, ये दोनों साइड अपने पास बराबर दी हुई है। A से C तक, यहां से यहां तक, ए से सी तक बराबर अपने पास दिया हुआ है, किससे? बी से ओ तक, ये दोनों बराबर है। ए सी बराबर बीओ हम लोगों को दिया हुआ है। ये रेड वाली दोनों लाइन इक्वल हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे आप लोग फंसोगे तो इसको ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। सभी लोग एक एक चीज मैं समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर अपने पास ये जो ट्रायंगल अपने पास एक बच्चा प्रिंस कर रहा है, सर पहले मैंने आप लोगों को ट्रायंगल देखिए, ज्योमेट्री का लगभग पार्ट ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के अपने पास यहाँ पर सिमिलरिटी बची है। जो एसएससी रेलवे सीडीएस में क्वेश्चन पूछते हैं उसका तो सिमिलरिटी पार्ट पार्ट बचा है। लेकिन कभी कभार कंपटीशन में अपने पास एमपीजी और सीवीएन वगैरह आ जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद सर्किल और अपने पास लाइन और एंगल के क्वेश्चन हैं। चार चीजें अपने पास होती हैं। अपने पास लाइन, अपने पास एंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, सर्किल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, और अपने पास एक पॉलीगन होता है। ये टोटल पांच चीजें अपने पास होती हैं, जिसमें से एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग मेंसुरेशन के साथ पढ़ेंगे, मेंसुरेशन से जस्ट पहले, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन का ज्यादा पार्ट आता है। बाकी चारों हम लोग ट्रायंगल ही है मेन, तो इसमें सब कुछ ट्रायंगल से ही प्रूव होता है, इसलिए इसमें हम लोग पूरा टाइम अच्छे से एनर्जी टाइम पूरा दे रहे हैं। बाकी चीजें फिर सारी की सारी आसान है। तो अब आप लोग समझते चलिए। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ट्रायंगल ए, बी और सी में ध्यान से अच्छे से और ठीक से समझना। अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एडी अपने पास परपेंडिकुलर है बीसी पर और एई परपेंडिकुलर है। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या कि ये कोण अगर थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर थीटा होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये 90 है, तो बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 थीटा, तो इसका तीसरा एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा।
90 है, थीटा है, तो ये अपने पास तीसरा एंगल, इसका भी कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। हाँ और ना बताइए एक बार ये चीज, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर कहां से कैसे लिख दी है, बताओ ठीक है क्या। ए बी और सी अपने पास है, यहां से अपने पास परपेंडिकुलर है ए ई, ये परपेंडिकुलर है ए डी, और ये पॉइंट जो है अपने पास ये है ओ। तो ये कोण थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये कोण थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा। एक 90 थीटा, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा 90, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताइए ये चीज यहां पर ये 90 है, ये कोण देखिए थीटा है, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी चीजें बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक पॉइंट, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पूछ कर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ये कोण अगर 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो क्या ये कोण अपने पास थीटा ही होगा क्या? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए डी सी की अगर मैं बात करूं, थीटा है, 90 है और 90 माइनस थीटा है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ऊपर वाला डायग्राम तो है ही, आपको समझाने के लिए इसको मैं हटा रहा हूं। 90 90 माइनस थीटा ये रहा, और इसको मैंने थीटा मान लिया है। तो इसी प्रकार से एक कोण अपने पास थीटा है, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा बचा। 90 माइनस थीटा 90, और ये कौन हो गया अपने पास थीटा। क्योंकि इधर डायग्राम में बना चुका हूं पहला, इधर डायग्राम बना चुका हूं मैं दूसरा, यहां पर तीसरा जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इसको मैं एक बार हटा रहा हूं। अब मुझे बताइए, देखिए दो तो एंगल बराबर हो गए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा, और उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल है। दो एंगल बराबर और बीच की साइड इक्वल होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो मुझे बताइए ए ए एस से अपने पास कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, और बीच की साइड बराबर, तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं क्या? और अगर सर्वांग सम हो गए हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ओ कॉन्ग्रेंट होगा। बी डी ओ जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके साथ? ए डी सी के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ए डी सी के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। और ऐसा करते बी डी किसके बराबर आ जाएगा? ए डी के बराबर। डी ओ किसके बराबर आ जाएगा? डी सी के बराबर। और बी ओ किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के बराबर। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, दो त्रिभुज अगर सर्वांग हैं, इसका मतलब फिर उनका सब कुछ बराबर, तो अपने पास यहां पर ये तो बराबर है डी ओ बराबर डी सी, डी ओ बराबर है अपने पास किसके? डी सी के, ठीक है। डी ओ बराबर बी ओ बराबर ए सी, बी ओ ए सी के इक्वल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और अपने पास बी डी बराबर ए डी। तो मुझे एक बात बताओ, बी डी बराबर ए डी, ध्यान से सुनना, बी डी बराबर ए डी आ गया कॉन्ग्रुएंसी से, तो क्या अपने पास बी डी और ए डी बराबर हो गया? देखिए बी डी बराबर है किसके? ए डी के। तो अगर कभी भी किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री है, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं, तो क्या अपने पास यहां पर एक कोण 90 डिग्री अगर है, तो रिमेनिंग दोनों एंगल्स क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री है और दोनों या तो थीटा थीटा मान लेना, या तो थीटा थीटा मान लेना, और 90 प्लस थीटा अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो 180 लिख लेना बराबर में। या क्या कर सकते हो अपने पास, क्योंकि एक 90 है तो इन दोनों का सम 90 बचा, और 90 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। और हमसे ए बी सी ये वाला ये एंगल पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
20 नंबर करो। AD is perpendicular to the internal bisector of triangle ABC of a triangle ABC. DE is drawn through D and parallel to BC to meet AC at point E. In the length of if the length of AC equals to 12 सेंटीमीटर, the length of AE. तो ऐसे अगर पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। पूरा जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे तो कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। साथ साथ आप लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते चला करो। AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ एंगल का साइन है। ये क्वेश्चन पहली लाइन में पढ़ रहा हूं। AD इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल AB और C। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास है AB और C, ध्यान से सुनना। ABC का AD जो है वो ABC के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ये जो AD है वो AB और C के इंटीरियर बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर पर, ABC के एंगल ABC के बाइसेक्टर पर अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है वो अपने पास AD जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ठीक है। बताओ सभी लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये चीज समझ पाए हैं। डी इज ड्रॉन थ्रू डी एंड पैरेलल टू BC मीट एट AC एट E। मीट AC एट E, ये अपने पास BC के एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच रहे हैं DE, जो अपने पास AC को E पर मिल रही है। इफ द लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू 12 देन लेंथ ऑफ AE इक्वल्स टू, ये अगर 12 है तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखना, अगर आपने वो चीजें पढ़ी हैं बार बार तो दिमाग काम करेगा कि ये कॉन्सेप्ट लगा दो, नहीं पढ़ी तो फिर दिमाग में नहीं आएगा। देखिए मैं समझाता हूं। यहां पर अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनना, यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ा दें इस लाइन को, अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180। और अब देखिए यही लाइन तो अपने पास, ध्यान से सुनना, यही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। यही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन अपने पास अगर एल्टीट्यूड है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर, वही लाइन एल्टीट्यूड, अगर एक ही लाइन दो का काम करना शुरू कर दे तो वहां से दो चीजें हमारे दिमाग में जाएंगी। कौन सी? एक तो ये आइसोसलेस होगा, कहां तक? यहां से यहां तक। ट्रायंगल ABC आइसोसलेस नहीं होगा जहां तक परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे। एक तो ये जाएगा आपके दिमाग में कि आइसोसलेस होगा। दूसरा ये जाएगा कि ये लाइन मीडियन का भी काम करना शुरू करेगी, माध्यिका का काम करना भी शुरू करेगी। और मीडियन का काम करना अगर इसने शुरू कर दिया तो मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन इस ट्रायंगल में, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन आप लोग खींचते हो तो हमेशा इधर भी मिड पॉइंट पर ही काटती है। तो टोटल अगर 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। सर मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन हम लोग खींच दें, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते तो वो मिड पॉइंट पर ही क्यों काटती है? ये अगला पॉइंट मैं अब सिमिलरिटी में, समरूपता में, ये आप लोगों को अपने आप समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग इसको रट लोगे, इसको याद कर लोगे। हाँ और ना बताइए, क्या बढ़िया क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था? सभी लोग एकदम सही तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना भाई।
तो अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 21, ये अपने पास सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ये थोड़ी देर बाद हम लोग कर लेंगे। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, समरूपता का क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग थोड़ी देर में कर लेंगे। आइए पहले मैं आप लोगों को अगला पॉइंट जो अपना 8 नंबर पॉइंट है, सिमिलरिटी या समरूपता, उसको पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ। चलिए, सिमिलरिटी या समरूपता, पॉइंट नंबर अपने पास 8। अब यहां से ये जो अपने पास, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना सभी लोग। सागर शुरू करेंगे भाई। थोड़ा सा मेरा पास वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, शुरू करेंगे अभी। नहीं कौशल, रहने दो भाई। अगर डरते डरते पूछ रहे हो इसका मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होगा। आप तो रहने दो, अभी सुनो आप। यहाँ पर ये जो अपने पास है ट्रायंगल ए बी और सी, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। हाँ, ये तो एक बार भी नहीं किया ना शुभम अपने सारे क्वेश्चन, तो आपको पहले नहीं लगता था, अब इतना समझ में आ जाता है। और इसी को अगर 4-5 बार कर लोगे तो और देखना इंप्रूवमेंट आएगा। यही तरीका होता है। अब देखना, समझना। सिमिलरिटी या समरूपता, यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास है वो है अपने पास डी ई और एफ। एक ए बी सी है, दूसरा है डी ई एफ। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताओ कि क्या अपने पास यहाँ पर ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के और सी बराबर होगा एफ के, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, सर्वांगसम होंगे क्या, बताना मुझे। हाँ टीनू, इसमें मैं कंबाइंड ही डाल दूंगा। अब मुझे बताइए, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल जो अपने पास होंगे वो क्या सिमिलर होंगे क्या, ए नहीं कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, सर्वांगसम होंगे क्या, मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे कि ना सर, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए साथ में अपने पास 4 रूल हैं सर। ए ए एस है, एस है, ट्रिपल एस है या आर एच एस है, वो तो कभी लग ही नहीं रहा, ट्रिपल ए का रूल नहीं होगा। तो याद रखना, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट अपने पास होंगे नहीं, सर्वांगसम अपने पास नहीं होंगे। सर्वांगसम नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर भी नहीं होंगी। यदि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये विशेष तौर पर ध्यान रखो, क्योंकि इस पर बेस्ड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं, ए बराबर है अपने पास डी के, ए बराबर है डी के, और बी बराबर है अगर ई के, और सी बराबर है अगर एफ के, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट अगर अपने पास नहीं होगा, तो ध्यान रखना अपने पास भुजाएं बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती, लेकिन उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यदि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट नहीं होते तो साइड इक्वल तो नहीं होती, लेकिन उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में अपने पास होती हैं। और सेम रेशियो में अगर अपने पास होती हैं, कौन सा अपने पास क्या होता है, अपने पास ए बी, सेम रेशियो का मतलब ए बी अपॉन डी बराबर अपने पास बी ई अपॉन अपने पास बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर अपने पास ए सी अपॉन डी एफ। यदि दो ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते, सर्वांगसम नहीं होते, तो भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सिमिलर हैं। सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेंसी से, याद रखना। क्यों है सर ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये अगर इस प्रकार से साइन हो तो कॉन्ग्रेंसी का साइन है। ये अगर मैं नीचे से बराबर का साइन हटा दूं तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने सिमिलरिटी का साइन बना रखा है, याद रखना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक रूल याद होगा, ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, साइन रूल। अब दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल ए बी सी है। अगर अपने पास इसकी साइड एक्स है, साइड एक्स है तो एक्स अपॉन साइन ए बराबर वाई अपॉन साइन बी,
बराबर जेड अपॉन साइन सी। तो एंगल तो अपने पास बराबर है ही अपने पास, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो तो साइन से साइन कट के ए अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई और सी अपॉन जेड, ये लो आसान तरीके से ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो इसमें जिस प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ी थी उसी प्रकार से सिमिलरिटी के भी रूल अपने पास है, ध्यान रखना। जैसे अपने पास पहला रूल बताओ अब क्या होगा, तो आप कहोगे सर फर्स्ट रूल जो अपने पास होगा वो अपने पास ये होगा कि यहां पर अपने पास ए और ए का रूल अपने पास है। ये लीजिए ए और ए, ये अपने पास रूल है। एक ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होते ही तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ये किसी भी बुक में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे तो ट्रिपल ए का रूल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ आप लोग देखकर इसको मैं क्या डबल ए का रूल भी बोल सकता हूं क्या? क्या इसको हम लोग देखकर डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीसरा दो बराबर होते ही, दो अगर बराबर हैं तो तीसरा खुद ही बराबर हो जाता है। तो इसको ट्रिपल ए की जगह डबल ए का रूल भी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन हम लोग लिखना पढ़ना ट्रिपल ए का रूल ही हम लोग लिखते हैं। बताइए ठीक है क्या? दूसरा, इसमें सेकंड जो पॉइंट अपने पास है वो है अपने पास एस एस एस। सेकंड जो पॉइंट है एस एस एस, क्या वहां भी था क्या? मुझे एक बात बताइए, एस 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 जो था वो कॉन्ग्रुएंसी में भी था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल था, अपने पास कॉन्ग्रुएंसी में भी था सर। तो याद रखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है। ये जहां भी एंगल नाम आए, चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो सिमिलरिटी हो, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी एंगल तो दोनों जगह ही बराबर। लेकिन याद रखना कॉन्ग्रुएंसी के साथ साइड के साथ इक्वल आता है, साइड इक्वल होंगी, जबकि सिमिलरिटी में साइड प्रोपोर्शन में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, समान अनुपात में होंगी, याद रखना। यहां पर ध्यान से सुनिए, सीखने की आप लोग कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, यदि तीनों भुजाएं समान अनुपात में, उसी का उल्टा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है सिमिलरिटी में उसी का उल्टा पढ़ा रहा हूं। यदि अपने पास तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, यदि तीनों भुजाएं अपने पास समान अनुपात में है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे, और ट्रायंगल सिमिलर होते ही अपने पास जो एंगल होंगे, ए बराबर अपने पास डी, बी बराबर अपने पास ई और सी बराबर अपने पास एफ होगा, ये अपने पास होगा। ये लीजिए ध्यान रखना, यहाँ पर तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। सेम रेशियो में होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर अपने पास तीनों एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर होंगे, और सिमिलर होते ही रिजल्ट निकलता है भुजाएं समान अनुपात में होंगी। उसको मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो फिर एंगल इक्वल होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ना, इसमें सागर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी में होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहां पर तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, थर्ड जो पॉइंट अपने पास है वो है एस ए एस। क्या वहां भी था क्या एस एस? बताओ। इसका जो थर्ड पॉइंट अपने पास है वो है एस ए एस। क्या कॉन्ग्रुएंसी में भी था क्या? तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस फिर क्या है? अगर कॉन्ग्रुएंसी में भी एस ए एस था ही तो फिर कॉन्ग्रुएंसी और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें साइड का जहां भी नाम आए वो ध्यान रखना समान अनुपात में होंगी, ए बी और सी, और दूसरा अपने पास है डी ई और एफ। डी है, ई है और एफ है, तो दो भुजाएं समान अनुपात में। वहां जहां पर भी साइड का नाम आ रहा था इक्वल अपने पास था ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ। यदि दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल, याद रखना बीच का कोण ही होना चाहिए, लिखने के तरीके से आप लोग देख लो, बीच का कोण अगर अपने पास इक्वल है, यहाँ पर एंगल अपने पास b बराबर है ई के, तो तुरंत बोल देंगे हम लोग कि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर है किसके साथ, डी ई एफ के साथ। तो ये अपने पास सिमिलरिटी के तीन रूल अपने पास होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के जिस प्रकार से चार रूल थे, उसी प्रकार से सिमिलरिटी के तीन रूल होते हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया, जो कि था अपने पास ट्रिपल ए, जिसको डबल ए भी आप लोग बोल सकते हो। दूसरा रूल मैंने बताया है एस एस एस, तीनों की तीनों भुजाएं समान अनुपात में अपने पास होंगी, सेम रेशियो में होंगी। और ये है अपने पास एस ए एस, साइड एंगल साइड। यहाँ पर दो भुजाएं समान अनुपात में और इंक्लूडेड एंगल उनका इक्वल अगर होगा तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये तीन ही रूल होते हैं, बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, सिमिलरिटी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, समरूपता से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से ठीक से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। इसकी साइड अपने पास 3, 4, 5 और 6 है, और इसकी साइड भी 4, 5 और 6 है। दूसरा अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और एक अपने पास डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये अपने पास 4 है, 5 है और 6 है, ये 8 है, 10 है और 12 है। मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पर जो पहले वाला जो फर्स्ट मैंने कंडीशन दी है, उसमें ट्रायंगल सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे, मुझे बताइए। यहाँ पर जो ट्रायंगल अपने पास होंगे वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास ट्रायंगल है, इसमें देखिए आप कहोगे सर भुजाएं बराबर बराबर हैं। ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और अपने पास ए सी बराबर है डी एफ के। भुजाएं समान हैं सर यहाँ पर। तो समान भुजाएं अगर हैं अपने पास 4, 4, और ये समान भुजाएं अगर हैं, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूँ क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, सर्वांग आप लोग बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भुजाएं बताओ समान है या समान अनुपात में है। 4/8 और 5/10 और 6/12, इनको अगर काटोगे आप लोग तो यहाँ पर सभी जगह 1/2 आना है, और 1/2 बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब बताओ कॉन्ग्रेंट होगा या अपने पास यहाँ पर सिमिलर होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, वो यहाँ पर सिमिलर होंगे। बताओ ठीक है क्या। लेकिन अगर भुजाएं समान हैं, अगर भुजाएं समान हैं, तो मैं साथ ही ये भी बोल सकता हूं क्या कि भाई ये समान अनुपात में तो होंगी होंगी। 4/4, 5/5 और 6/6। क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि भुजाएं अगर समान है, ध्यान से सुनना, अगर इक्वल है तो उनका अनुपात भी अपने पास इक्वल हो सकता है। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो वो तो अपने पास इक्वल हो सकता है। अगर समान है तो वो तो अपने पास इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर अपने पास समान अनुपात में, तो क्या मैं इक्वल बोल सकता हूं क्या कि 4 बराबर अपने पास 8 होगा, 6 बराबर अपने पास 12 होगा, 5 बराबर अपने पास 10 होगा। क्या मैं बराबर बोल सकता हूं क्या। तो आप कहोगे ना सर, बराबर आप लोग नहीं बोल सकते।
तो जो चीज बराबर होती है ना उसको तो बराबर अनुपात भी साथ बोल सकते हैं, इक्वल रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, प्रपोर्शन बोल सकते हैं। लेकिन अगर प्रपोर्शन में सेम रेशियो में तो जरूरी नहीं कि अपने पास इक्वल हो। इसलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को तो सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर ट्रायंगल सर्वांग नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं जबकि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बताओ ठीक है क्या? तो ऐसा कोई बेसिक जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा उस टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। बताओ ठीक है क्या? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझना, एक समकोण त्रिभुज अगर अपने पास है, यहां पर ध्यान दीजिए, सिमिलरिटी के अब मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला आप लोग समझ लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है, एक समकोण त्रिभुज अगर है, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। या उससे पहले भी ये आप लोग समझ लो, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ए है, बी है और सी है, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ, और दोनों के दोनों सिमिलर हैं। पहले से ही दिया हुआ है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब भी समरूप अगर हैं तो क्या भुजाएं समान होंगी या समान अनुपात में? तो आप कहोगे सर समान अनुपात में होंगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। बताओ लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ ये लिखा जा सकता है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट हमें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये लीजिए, ये अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर पहले से दिया हुआ था। सिमिलर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, हमें पता है। मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डाल दूं ए पी, और दूसरा एल्टीट्यूड अगर मैं डाल दूं डी क्यू, यदि यहां से मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया ए बी और डी क्यू एल्टीट्यूड डाल दिया, तो ये एंगल तो इसके बराबर पहले से था। ध्यान से सुनना, ये एंगल तो इसके बराबर पहले से ही था, और ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर। तो क्या ट्रायंगल ए पी बी जो अपने पास है, या ट्रायंगल ए बी पी जो अपने पास होगा, क्या वो सिमिलर हो गया क्या डी ई क्यू के साथ? बताओ सही लिखा है क्या? मुझे बताइए, पहले अपने पास बी सर ई के बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे, तो सिमिलर ट्रायंगल में भुजाएं तो समान अनुपात में होती हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं लेकिन एंगल तो इक्वली तो होते हैं, तो बी बराबर ई के। ये इसलिए क्योंकि एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, और दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गए। वापिस मैंने समझा दिया है, बताओ समझ पाए हो क्या? तो यहां से ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन अपने पास डीई बराबर अपने पास बीपी अपॉन ई क्यू बराबर अपने पास, फिर से क्या हम लोग सिमिलरिटी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, ए बी अपॉन डी बराबर बीपी अपॉन अपने पास ई क्यू, बाहर वाली साइड ए पी अपॉन अपने पास डी क्यू। सिमिलरिटी में भुजाएं समान अनुपात में लिख सकते हैं। हाँ और ना भाई साथ साथ आप लोग बोलते रहा करो, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो उस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सिमिलर अगर होंगे तो कोण बराबर, ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप होते ही हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लीजिए। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी का एरिया क्या होगा अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया क्या होगा? मुझे बताइए डी ई एफ का एरिया क्या होगा?
तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस बीसी है, हाइट एपी है। बेस जो अपने पास है वो बीसी है और हाइट अपने पास एपी है। हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास ई एफ है और हाइट अपने पास डी क्यू है। हाफ से हाफ अपने पास कट गया, ये लीजिए BC अपॉन अपने पास यहां से। तो मुझे एक बात बताओ, BC अपॉन EF, ये चीज अपने पास ये रहा, ये रहा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है BC अपॉन EF, ये रहा देखिए, BC अपॉन EF अपने पास ये रहा। इसकी जगह ये अपने पास यहाँ पर कोई सी भी जो साइड आप लोग लिखना चाहो वो साइड लिख सकते हो, ठीक है। BC अपॉन EF अपने पास यहां से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लीजिए। मुझे बताओ AP अपॉन DQ की जगह, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, क्या BC अपॉन EF की जगह, पहली बात ध्यान दीजिए, इस लाइन की जगह BC अपॉन EF की जगह क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि BC अपॉन EF की जगह AB अपॉन D? बताओ, BC अपॉन EF की जगह क्या AB अपॉन D लिखा जा सकता है क्या? हाँ और ना बताना एक बार। BC अपॉन EF की जगह क्या AB अपॉन D लिखा जा सकता है क्या? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं विनीत, बार बार हर चीज को। ये देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, मुझे बताइए AP अपॉन DQ की जगह, AP अपॉन DQ की जगह यहां से AP अपॉन DQ की जगह क्या AB अपॉन D लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है AB अपॉन D। और इस चीज को मुझे बताइए, क्या AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। और AB अपॉन D, ये रहा AB अपॉन D, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर BC अपॉन EF भी लिख सकते हो। तो बराबर कितना हो गया? BC अपॉन EF भी लिख सकते हो सर। क्या लिख सकते हो? BC अपॉन EF की जगह क्या लिख सकते हो? AC अपॉन DF भी लिख सकते हो सर। AC अपॉन DF भी लिख सकते हो। ए बी अपॉन डी की जगह, ए बी अपॉन डी की जगह मुझे बताओ AP अपॉन डी क्यू भी लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और AP और डी क्यू है क्या? तो आप कहोगे सर इसकी हाइट है। AP और डी क्यू है क्या? तो आप बोलोगे सर इसकी हाइट है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो ABC और DEF, क्या एरिया का रेशियो वही होगा क्या? कोई सी भी साइड दे दे AB अपॉन D तो उसका स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो, या हाइट दी हुई है तो हाइट का स्क्वायर कर दो। ये इस प्रकार से यहां से अपने पास प्रूव होता है, इस प्रकार से अपने पास आता है। लेकिन ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आई तो भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं वो आप लोग अब समझना। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, AB और C, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DEF, यदि कभी भी ABC सिमिलर है DEF के साथ, कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो सिमिलरिटी में ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल DEF का एरिया, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना कि एरिया का रेशियो वही होगा जो इनकी साइड का स्क्वायर है, AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अपने पास यहां से AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, AL1 का स्क्वायर अपॉन AL2 का स्क्वायर, मीडियन M1 का स्क्वायर अपॉन M2 का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर AB1 का स्क्वायर अपॉन AB2 का स्क्वायर, अंतःवृत्त की त्रिज्या R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, कैपिटल R1 का स्क्वायर परिवर्त की त्रिज्या होती है, सरकम रेडियस। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? यहां पर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। तो ये तो अपने पास साइड्स हैं उसकी, ये तो आप लोगों को पता ही है। यहां पर AL1 का मतलब उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब का मतलब AL1 और AL2 का मतलब पहले का और दूसरे का। यहां पर ये जो अपने पास है वो अपने पास मीडियन है, याद रखिए। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है,
कुछ लोगों को लग सकता है सर ये इधर AB1 लिख रहे हो तो इधर तो D2 लिखना चाहिए, ऐसे कैसे? AB का मतलब यहां पर एंगल बाइसेक्टर से है, ये याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये इन रेडियस है, ये अपने पास सरकम रेडियस है। ये परित्रिज्या है, ये अंतःत्रिज्या है। और ये तो हमने कितनी बार लिख लिया है, माध्यिका वगैरह इनकी हिंदी तो आप लोगों को, बच्चों को पता ही होगा। मैंने एक दिन कहा था कि दोनों चीजों में देखना है हिंदी मीडियम वाले। ये अपने पास शीर्षलंब है और ये अपने पास कोण समद्विभाजक है। तो याद रखना, क्या याद रखना है? दो ट्रायंगल, वो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा समझा दूं। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। कैसे क्वेश्चन इनसे बहुत, आप अगर पिछले 2010-11 में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी मेंस में, और उसके बाद अगर देखोगे तो इस एक पॉइंट पर कम से कम 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर सारे पेपर आपने प्री के, मेंस के, CHSL के, CPO के, MTS के सब पेपर अगर देख लोगे तो इस एक पॉइंट पर ही 200 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो याद ऐसे रखना है, दो ट्रायंगल, अब अलग अलग याद नहीं करना आपको, वो तो चीजें मैं समझाता हूं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इस प्रकार से होगा कि जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। पहले का एरिया दे देगा, दूसरे का एरिया दे देगा, पहले की माध्यिका की लंबाई देकर दूसरे की पूछ लेगा। चार चीजें हैं, तीन देकर चौथी हम लोगों से पूछ सकता है। बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके परिमाप का अनुपात ABC का पेरीमीटर अपॉन ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर ABC वो वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। जो भी अपने पास वो दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर होता है। AC अपॉन अपने पास DF, AL1 अपॉन AL2, M1 अपॉन अपने पास M2। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके परिमाप का अनुपात वही होगा जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर होगा, और एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। क्या दोनों लाइन आपको याद रह जाएंगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमारे पास याद रह जाएंगी। बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझते चलिए बढ़ते चलिए, समझते चलिए बढ़ते चलिए। यहां पर अपने पास 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है। 6 नंबर पेज डाल रहा हूं मैं, 2 नंबर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना दिए जाएं तो अपने पास यहां पर जो है A, B और C। देखिए, मेरी क्लास में अपने पास यहां पर होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। A, B और C, मैं मौका देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी कुछ चाहो आप लोग वो पूछ सकते हो, है ना? क्वेश्चन जो चाहो वो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। तो मैं आपको पूरा मौका देता हूं, बहुत बार क्या 90% रिप्लाई भी करता हूं, है ना? बाकी आप लोग क्वेश्चन जो हैं वो आप करते रहो, कोई बताता ही नहीं है। तो दिक्कत ये थोड़ा सा बच्चे ना वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। जैसे एक बच्चे ने तो क्वेश्चन पूछा सर सेमी पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले। तो अब ऐसे ऐसे फिर क्वेश्चन बनने भी शुरू कर दिए हैं कि मैं भी दिखाता हूं कि मैं क्वेश्चन बना सकता हूं। एक कह रहा है कि सर सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर तक ही पूछता है क्या? जिन बच्चों को फिर चीजें मतलब थोड़ी बहुत नहीं पता कुछ भी, वो फिर ऐसे क्वेश्चन बनाने शुरू कर देते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता।
क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं रिप्लाई करूं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये पूछ रहे हो क्या सर मैं दोनों का, ये मुझसे एग्जाम में ये पूछा था 8 और 11 का रेशियो, और अचानक से पूछ लिया कि बताओ 8/2 और 11/2 क्या होगा, ये नहीं पूछ सकता क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल पूछ सकता है भाई, ये लो अनुपात अपने पास। क्या सर 8/3 और 11/3 नहीं पूछ सकता क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। तो एक ने कहा कि सर दोनों का सेमी पेरीमीटर का रेशियो। तो परिमाप का जब रेशियो आपके पास आ गया है तो दोनों को ही आधा कर दोगे तो उसका अनुपात आप लोग नहीं, दोनों को, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया कि, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाता है जबरदस्ती की, चल 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 सुबह 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 क्वेश्चन बना, 3 क्वेश्चन दाग दे अभी फटाफट। तो इस टाइप के, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका मतलब थोड़ा कोई सिर पैर हो उसको तो पूछो। क्या सर सेमी पेरीमीटर नहीं पूछ सकता क्या? एरिया मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, सर परिमाप बाई 3 नहीं कर सकता क्या वो? अब आज तक कोई क्वेश्चन आपका देखा हुआ है तब भी ठीक है। आशीष कह रहे सर हम तो पहली बार, सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं आशीष, कोई बच्चा दूसरी बार होता है उसको मैं भगा देता हूँ, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि ना नहीं पढ़ने देंगे, है ना। तो ध्यान से आप लोग सीखिए। जो बच्चा अपने, मान लो अपने पास ज्योमेट्री पहले से ही वीक है तो वो सीखो आप लोग कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मैं ऐसे कर पाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहीं आपने पढ़ा और आपको लगा कि सर थ्योरी में ये मैं पूछता हूँ, इससे रिलेटेड थ्योरी मेरे पास है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, देखा था सर एक बुक में, तो मुझे ये वाली थ्योरी थोड़ी सी कम समझ में आई थी इसका, तो वो पूछो तो मैं उसको रिप्लाई करूँ। आप तो सर 8 और 11 दोनों को आधा कर दिया परिमाप, ये लो। तो जबरदस्ती क्वेश्चन मत बनाओ। इससे अच्छा माइंड सेट ये रखो कि मैं सर से सीखता हूं कि ठीक है एरिया और ऐसा आएगा तो मैं इस टाइप से सोल्व करूंगा। ठीक है। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहां से एल्टीट्यूड तो एक को डाल नहीं सकते आप, एक से तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एक ही हो सकती है, इधर से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एक ही हो सकती है। यहां से एक एल्टीट्यूड अगर आप लोग डाल दोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, बताइए ठीक है क्या? बिल्कुल टीनू, ऐसे ही कोई ना कोई सजेस्ट ही करता है भाई, मेरे पास तो वही सारे बच्चे आते हैं माउथ पब्लिसिटी से ही, जो एक दूसरे को बताते हैं, आते रहते हैं। अब आप लोग पढ़िए सारे लोग, ये जो अपने पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर तो होते ही हैं। प्रत्येक छोटे वाला जो ट्रायंगल अपने पास होगा वो ओरिजिनल जो ट्रायंगल था शुरुआत में बड़े वाला, उसके साथ भी अपने पास सिमिलर होगा। क्यों, आइए मैं एक बार समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण अपने पास थीटा है, ये कोण 90 है, तो ये वाला एंगल क्या अपने पास 90 माइनस थीटा बचा क्या? आप कहोगे जरूर सर 90 माइनस थीटा बचा। पूरा कोण 90 का था, मुझे बताइए पूरा कोण 90 का था, तो ये 90 माइनस थीटा अगर है तो ऊपर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर ऊपर वाला अपने पास थीटा बचा, ये थीटा है ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा होगा क्या? अब देखिए 90 माइनस थीटा अपने पास ये रहा, थीटा अपने पास ये रहा, 90 डिग्री अपने पास ये रहा, ट्रिपल ए के रूल से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बताओ ठीक है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना लिए जाएं तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी, देखिए ये कोण 90 माइनस थीटा है, ये कोण 90 है, और क्वेश्चन में ये कोण जो दिया हुआ है वो थीटा है, तो ये प्रत्येक बड़े वाला जो ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल जो था वो प्रत्येक छोटे वाले के साथ भी सिमिलर होगा, याद रखना। दोनों के दोनों ट्रायंगल सर सिमिलर हो गए, हमें बात समझ में आ गई, लेकिन कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी ये प्रॉब्लम आएगी, कैसे लिखें? इसके नीचे सर ये लिखूं या इसके नीचे ये लिखूं या इसके नीचे ये लिखूं? तो सिमिलरिटी लिखने का आज तरीका आप लोग सीख लेना कि ये होती है रियल प्रॉब्लम। जो अपने पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैंने जो पिछले 15 साल में मुझसे जिस भी बच्चे ने ढंग का क्वेश्चन पूछा है, जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, वो मैं मेरी तरफ से ही रिप्लाई करता हुआ चलता हूँ।
तो थ्योरी आप लोग सीखने की कोशिश करो कि इतनी थ्योरी मुझे याद करनी है, ये सीखनी है, ये मुझे रटनी है, समझकर मुझे याद करनी है। तो अपने पास यहाँ पर दोनों के दोनों जो ट्रायंगल, जैसे अब अमित ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर कॉन्ग्रेंट भी तो हो गए, अब इसके पहले से मुझे पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि तीनों एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहां पर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे अमित भाई, यहां पर क्या होगा, इसका कोण 90 है, 90 माइनस थीटा है, इसका 90 और इसका थीटा है, तो अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए ना, सेम एंगल के बीच की साइड बराबर होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सिमिलर होगा, याद रखना। एंगल अपने पास देखिए यहाँ 90 और थीटा है, इसका 90, इसका 90 माइनस थीटा है। अगर 90 और थीटा, 90 और थीटा ये दोनों बराबर होते हैं, 90 और थीटा और 90 और थीटा, तब जाके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, तो सिमिलरिटी लिखने का तरीका क्या है, ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा, मुझे बताइए किसके साथ, ए बी डी। एक ट्रायंगल को जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो, ए बी डी लिख लो, ए डी बी लिख लो, बी ए डी लिख लो, डी बी ए लिख लो, जैसे आपका मन कर रहा है। एक ट्रायंगल को वैसे आप लोग लिखिए जैसे आपका मन कर रहा है, लेकिन दूसरा ट्रायंगल जैसे आपका मन कर रहा है वैसे नहीं लिख सकते। अब इसका ए एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो इसका पहले 90 माइनस थीटा कोण लेना पड़ेगा। इसका बी कोण कितना है, थीटा, तो फिर थीटा सी लेना पड़ेगा, और लास्ट में डी हम लोग लिखते हैं। जो सिमिलरिटी है वो इस प्रकार से अपने पास लिखी जाती है। तो अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ए बी अपॉन बी सी बराबर बी डी अपॉन सी डी, और बराबर अपने पास कितना होगा, ई डी अपॉन अपने पास बी डी, याद रखना, ये लीजिए। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है, दूसरा बच्चे इस चीज को क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से समझना, इस दूसरा कैसे करते हैं, वो यहां से कॉमन एंगल ढूंढते हैं, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो आप कहोगे सर बी डी, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा होगा, तो 90 माइनस थीटा के सामने आप कहोगे सर डीसी होगा, या डीसी या सीडी कोई सा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। यहां पर जैसे थीटा के सामने कितना है, तो आप कहोगे सर थीटा के सामने अपने पास एडी है, तो इसमें थीटा के सामने कितना है, तो थीटा के सामने बीडी है। इसमें बताओ 90 डिग्री के सामने कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने ए बी है, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने बी सी है। तो या तो ऊपर वाला तरीका लगाया करो या नीचे वाला तरीका लगाया करो, ये तरीका है, बताओ ठीक है क्या। आर के कह रहे हैं थैंक यू सर, यही डाउट था। आर के भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, हर डाउट में आपको बताते हुए चलूंगा। जो मुझसे क्वेश्चन, तो आपको लगभग बच्चों को, जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा हमारे दिमाग में आता है और सर तो वो पहले से ही रिप्लाई कर देता है, हमेशा ऐसा लगेगा, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो देखिए दूसरी बात, अब ये तो सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरिटी में याद क्या करना है, इस पॉइंट में याद ये करना है, याद रखिए एडी की जो मान अपने पास है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो बताओ एडी बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या, बी डी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो अपने आप लोग कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, या बी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग ए डी इंटू सी डी लिख पाओगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख पाएंगे सर। ये लीजिए, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। एल्टीट्यूड की लेंथ जो होती है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। मैंने कहा एक ट्रायंगल के साथ एक ट्रायंगल, दो अपने पास यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो दोनों तो सिमिलर होंगे ही होंगे, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। ध्यान से अच्छे से सुनिए, छोटे वाला ट्रायंगल लिख दो बी डी सी, लिख दिया सर बी डी सी, सिमिलर होगा बी डी सी। तो इसका एक ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख लो जैसे आपका मन करे, मैं वापस सिखा रहा हूं, एक आधा बच्चा अगर कोई बच गया है तो कैसे लिखते हैं, बी डी सी कैसे भी लिख लो, लेकिन दूसरा कैसे भी नहीं लिख सकते आप, जैसे कहीं बी सी डी लिख लोगे तो गलत हो जाएगा, तो बी सी ए लिख लोगे तो कौन सा कोण है 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आएगा ए। फिर अपने पास यहाँ पर डी पॉइंट कितना था थीटा, तो इसका थीटा अपने डी पॉइंट 90 डिग्री है, तो इसका 90 डिग्री कौन सा है बी। इसका सी पॉइंट थीटा था, सी पॉइंट थीटा, तो इसका भी थीटा कौन सा है सी। तो यहां से आप लोग अब लिख सकते हो बी डी अपॉन अपने पास ए बी बराबर अपने पास बी सी अपॉन ए सी बराबर आप लोग लिख सकते हो डी सी अपॉन अपने पास यहां से बी सी, ये लीजिए बी डी अपॉन ए बी
BC अपॉन अपने पास AC और DC अपॉन अपने पास BC, ये आप लोगों ने लिख दिया। अगर आपको CD की लेंथ निकालनी है, मुझे बताइए यहां से CD की लेंथ इन दोनों से जो आपको फाइनल रिजल्ट, सिमिलरिटी तो मैंने पढ़ा दिया है, क्या CD या DC की जो लेंथ अपने पास है वो क्या BC स्क्वायर अपॉन AC लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, BC स्क्वायर अपॉन AC ये हम लोग लिख सकते हैं, बताओ ठीक है क्या? आपको तो मैंने बहुत बार कहा है विनीत, या तो एक बार छुट्टी लो, पहले आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए भाई। देखिए डेली डेली तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा भाई, क्योंकि चलती भी क्लास है, पेड बैच है, और मैं डेली आपको समझाता हूँ। आप इसमें भी प्रैक्टिस में भी बताता हूँ आपको कि पहले हेल्थ का ध्यान रखो, डॉक्टर से सलाह लो, लेकिन डेली मेरी भी फिर लिमिट है भाई, एक ही एक चीज को डेली डेली बोलना। तो पहले अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए, उसको ठीक कीजिए, और अपने पास यहाँ पर उसके बाद आप एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़िए। साथ साथ मैंने आपको योगा करना बताया, एक्सरसाइज करना बताया। मेरी तरफ से जो बच्चे नॉर्मल जो थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, वो 5 किलोमीटर में बोलता हूँ दौड़ लो, वो दौड़ता है, पसीना निकलता है बॉडी से और एकदम परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक। आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से सलाह लो, पेरेंट्स से बात करो, ये चीज ध्यान रखिए भाई। अब डेली बताता हूँ मैं विनीत आपको। अब डेली डेली फिर एक चीज पर मैं डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे और बच्चे भी हैं भाई, और स्टूडेंट भी हैं, तो एक ही एक चीज पर नहीं कर पाऊंगा मैं डेली। ये थोड़ा सा आप भी समझिए। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। मैंने कहा, या मैंने कहना ये चाहा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो एल्टीट्यूड यहां से डाल दिया जाए तो इससे रिलेटेड चार फॉर्मूले हैं। ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। ये तो मैं डीप से आपको समझाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो इसमें अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि भाई इसको रट लेना आप, कि यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो इससे रिलेटेड अपने पास चार फॉर्मूले हैं। अगर आप लोग रेगुलर हैं तो आपको याद होगा, बीडी की लेंथ निकालने का तरीका ए बी इंटू बी सी अपॉन अपने पास ए सी होता है। ये अपने पास तब होता है जब आपको तीनों साइड, एक दो और तीन साइड दी हुई हो। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताओ याद है क्या? दूसरा अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, आज की क्लास में मान लो ये 16 और ये 4 दे दे, और उसके बाद एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ ले, तो बी डी स्क्वायर बराबर, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ए डी इंटू सी डी। ये लो ये फॉर्मूला आता सिमिलरिटी से है, लेकिन इस चीज को आपको रटना है, याद करना है, ये याद आपको होना चाहिए, रटा हुआ आपके पास होना चाहिए। ये 16 × 4 64 का रूट लोगे तो बी डी का मान अपने पास 8 आ जाएगा। अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास जो है, मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ जो अपने पास होगी, CD की लेंथ अगर आपको निकालनी है, इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है, तो इस BC का स्क्वायर करते हैं। मान लो कभी डायरेक्ट निकालनी पड़े इसकी लेंथ, और हाइपोटेनस का हम लोग भाग देते हैं। और यदि कभी भी आपको AD की लेंथ निकालनी पड़े, तो AD की जो अगर आप लोग लेंथ निकालोगे तो आप लोग यहाँ पर AB का स्क्वायर करोगे, AB का स्क्वायर, और हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे। सर ये आपने पहले पढ़ा दिया था, ये रहा, ये रहा, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं हम लोगों को, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल क्या इसके साथ सिमिलर नहीं होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर, ये वाला भी सिमिलर होगा। और इससे जब आप लोग घर बैठकर सोल्व करोगे, यहाँ पर उसी के लिए जगह छोड़ी है, तो अपने पास यहाँ पर ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ये चार फॉर्मूले, जब भी एल्टीट्यूड डालो तो उससे चार फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी 10 क्वेश्चन पहले आते थे, तब तो मैं गारंटी लेकर बोलता था कि जब 2021 से पहले 10 क्वेश्चन आते थे ना एसएससी में ज्योमेट्री के, क्योंकि मेंस में 100 क्वेश्चन आते थे, तो ज्योमेट्री के अकेली के 10 क्वेश्चन आते थे, तो मैं बोलता था 100% एक क्वेश्चन आना है। आजकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चीजें ध्यान रखना। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आगे बढ़े, चलिए अगला पॉइंट अपने पास ये है, पेज नंबर 7। यदि कभी भी अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से समझना, पॉइंट नंबर सिमिलरिटी का 3 नंबर जो हमें दो पढ़ा दिया मैंने, सिमिलरिटी के बाद अपने पास यहां से यदि कभी भी इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, मुझे बताओ, एक ट्रायंगल है ए बी और सी,
और अगर कभी भी मैं इसके पैरेलल लाइन खींच दूं तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ बराबर हो गए हैं क्या? ये अपने पास थीटा है, ये अपने पास थीटा है, या एक्स मान लो, ये अपने पास एक्स मान लीजिए, ये अपने पास वाई हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं और ये कॉमन होने के कारण बराबर। तो जैसे ही दोनों पैरेलल लाइन हो गई, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या बताओ मुझे? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गए हैं। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो यहां से ध्यान रखना, पैरेलल लाइन खींचते ही आप दो रिजल्ट आप लोग लिख सकते हो। कौन सा? AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC। बताओ लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये लिखा जा सकता है और दूसरा रिजल्ट लिखा जा सकता है AD अपॉन अपने पास DB बराबर AE अपॉन अपने पास EC। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए दो रिजल्ट्स, आपको तुरंत याद रखना है। ये याद रखना है, अब की बार मैंने पहले ये बता दिया कि याद क्या रखना है। बड़े वाला और छोटे वाला दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही पहला पॉइंट कैसे लिखा, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहला जो पॉइंट है, कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल समझ पाए हैं सर। तो यहां से अपने पास जो है, मुझे बताओ इसको क्या मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं क्या? AB अपॉन AD, ध्यान देना, AB अपॉन AD सभी को ही बराबर अपने पास AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE बराबर BC अपॉन D बराबर BC अपॉन D। ये मैंने सभी को उल्टा कर दिया। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और क्या अपने पास यहां से एक काम करो, सभी जगह से -1 कर दो। AB अपॉन AD -1, AC अपॉन AE -1, BC अपॉन D -1। सर -1 क्यों करते हैं? -1 मैं बोल रहा हूं इसलिए करते हैं, -1 मैं बोल रहा हूं इसलिए हम लोग कर सकते हैं यहां पर। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि यहां पर आप तो ये सोचिए मैथमेटिकली ठीक है या नहीं है। जो अपने पास ये है, ये मैथमेटिकली ठीक है या नहीं है, ये चीज आप लोग सोचिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो तो मैं बोल रहा हूं इसलिए करना है। आप तो मैथमेटिकली देखिए कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर बराबर सर आप लोग घटा सकते हो, इसमें तो कौन मना करेगा। तो अपने पास यहां से AD बराबर AB माइनस AD, एलसीएम कितना आ गया? AE, AC माइनस AE। यहां से बताओ DE और BC माइनस अपने पास D, तो AB माइनस AD, A से B तक में से AD अगर आप लोग घटा देते हो, AB माइनस AD, AD घटा देते हो तो बताओ बचा क्या? तो आप कहोगे सर BD अपॉन अपने पास AD बचा। AC में से अगर AE घटा दोगे, AC में से अगर AE सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बताओ बचा क्या? तो आप कहोगे सर EC अपॉन AE। बताइए अपने पास यहां से D, BC माइनस D, BC माइनस D तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। तो इस लाइन को आप लोग लास्ट वाले को फिर हम लोग छोड़ देते हैं। और लास्ट वाले को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो मुझे बताओ AD अपॉन BD उल्टा करके दोनों को, और AE अपॉन अपने पास EC उल्टा करके क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से ये रिजल्ट मैं समझाना चाहता हूं कि आता कहां से है, ये मैंने बताया। और अगर आप लोग यहां पर पहले वाली चीजें 3-4 बार पढ़ चुके हो तो ये कम से कम 2-3 बार मैं पहले भी सेकेंड डे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, एंगल बाइसेक्टर जब प्रूव किया था, तब भी मैंने इसी चीज को काम में लिया था। और उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब कभी आएगा कि आता कहां से है तो मैं मेरी तरफ से प्रूव कर दूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आता है? तो यहां से इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जब भी पैरेलल लाइन होगी, सर ये दोनों कहां जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। मान लो ये क्वेश्चन हो, यहां पर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 9 है, ये अपने पास 5 है, तो ये बताइए कितना होगा? ध्यान से अच्छे से ढंग से समझ लेना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4/9,
बराबर 5/x, 4/9 बराबर 5/x, 4/9 बराबर 5/x। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4/4 + 9 और 5/5 + x। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। चाहे ऊपर वाले इससे सोल्व कर लो, AD/AB, तो अपने पास 4/4 + 9, ये अपने पास 5/5 + x। चाहे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे इसको कैलकुलेट कर लो, घबराना मत, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां लेकिन लगेगा, अगर कभी भी ऐसे हो, ये अपने पास 4, ये 9, ये x है और ये अपने पास 12 है, तो अब की बार इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। 4/4 + 9 बराबर x/12। इसी तरीके से दूसरा ये नहीं लिख सकते 4/9 बराबर x/12, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरी साइड के साथ जो है ना, इसके साथ ये बराबर में नहीं है, ये तो दो ही साइड के साथ बराबर होता है। तो चाहे इसको तो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बराबर आएगा। लेकिन ये लिखना पड़े तो अपने पास ये तीसरी साइड अगर आ गई, ये वाली और ये वाली साइड, तो उस टाइम तो 4/13 बराबर x/12 यही लिखना पड़ेगा। बताओ अब क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? क्योंकि पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, इसको आप लोग याद रखना। पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मान लो ये रेशियो अगर 2:3 है, तो उधर वाला रेशियो भी 2:3 होगा, ध्यान रखना। रेशियो अपने पास सेम हो जाता है। पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो अपने पास सेम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो आपको बिल्कुल सर, ये हमने याद कर लिया। पेज नंबर 8 और सिमिलर, और ये सिमिलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखना। यहां पर अगर हम लोग इसके टॉप से, ये दो भी परपेंडिकुलर लाइन है ए और बी, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, तो जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसकी हाइट मान लो h है। तो h का जो मान हमेशा होगा वो अपने पास होगा a × b/a + b। ये आप लोगों को याद करना है। जैसे ये अपने पास 6 हो और ये अपने पास अगर 4 हो, ये 6 हो और ये अगर अपने पास कभी भी 4 हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये इस प्रकार से अपने पास होगा। h का जो मान अपने पास होगा 6 × 4 और 6 + 4, 6 + 4 2.4, 10 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 2.4। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर इस प्रकार से हो तो ये आप लोग लिख सकते हो। सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आप? मैं फिर समझाता हूँ, देखिए घबराना मत। ये इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है, ध्यान से अच्छे से समझना। ये मान लो A है, ये मान लीजिए B है, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया गया, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया, और ये हाइट अपने पास h है। इसको मैं एक बार x मान रहा हूं और इसको अगर एक बार मैं y मान रहा हूं। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताइए कि आपको समझाने के लिए इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं। ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग सुनना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइन क्या पैरेलल हो गई हैं क्या? ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं क्या? बताओ। और पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में। बड़े वाले की साइड a है तो छोटे वाले की साइड h है, बड़े वाले की साइड x+y है, पूरे की x+y है, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है? x है। ये मैंने कैसे लिख दिया बताओ? सभी लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? बताइए भाई, हाँ और ना बताते चलिए। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? दूसरी बात, क्या ये दोनों ट्रायंगल भी, मुझे बताओ, इस लाइन को अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या सिमिलर होंगे क्या? यहां से मुझे बताइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई है। अब मैं इसको हटा रहा हूं एक बार ताकि आपको सही समझ में आए, वापस बना दूंगा यहां पर ताकि आपको सही समझ में आए। तो अपने पास यहां से ये वाली साइड, अपने पास दोनों ट्रायंगल,
ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो बड़े वाले की साइड बी है और छोटे वाले की एच। बड़े वाले की साइड कितनी है, y प्लस एक्स, और छोटे वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर y है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या कि ये यहाँ पर मैंने कहाँ से लिख दिया है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो सिमिलरिटी से हम लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से a अपॉन एच बराबर, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या 1 + y/x, दोनों जगह भाग दे दिया हमने, y/x, और बराबर b/h बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर b/h बराबर 1 + x/y में लिख सकता हूं। तो आप कहोगे ठीक है, y/x का मान अपने पास कितना होगा, a/h - 1 बराबर y/x है। तो बताओ y/x का मान क्या अपने पास a - h/h हो गया है क्या, और यहां से y/x चाहिए, x/y चाहिए, वो यहां पुट कर दो। b/s तो बिल्कुल ठीक है 1, और यहां पर बताओ y/x है और हमें चाहिए कौन, x/y चाहिए, तो x/y का मान कितना पुट करोगे, h/a - h। यहां से b/h हो गया है, एलसीएम तो आ गया है a - h, ये इधर आएगा a - h और प्लस का h है, h से h कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ab - bh बराबर ah, ये आगे चला जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो गया, इसको आगे ले जाकर कॉमन लोगे एच, तो बी प्लस ए इंटू एच है, तो एच का मान कितना आ गया, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। कहाँ से कैसे और क्यों आया, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझा पाऊं, लेकिन आपको तो ये याद रखना है, बस इतनी सी चीज रटनी है। उसको समझाने के लिए मैं ये इसका इतिहास बताता रहता हूं, ताकि बच्चे को लगेगा यार ये तो अजीब है, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं ये याद कर लेता हूं, तो आपका दिमाग कम से कम इस पर ध्यान दे पाएगा जब मैं इस पे 5-7 मिनट लगाता हूं। बताओ ठीक है क्या, रटना वो है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। रटना इसको है, ये थोड़ा सा समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अगला और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का और सिमिलरिटी का भी लास्ट पॉइंट, ध्यान रखना अपने पास कभी भी अगर इस प्रकार से हो एक ट्रायंगल में, इसको यहां पर अगर ज्वाइन कर दें और इसको अगर इधर ज्वाइन कर दें, तो याद रखिए ये और ये हाइट जो अपने पास है, तीनों हाइट, बड़े वाली हाइट यहां से ये अपने पास m है, ये अपने पास n है, ये o है और ये अपने पास p है। तो ये वैसे ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग पढ़ सकते हो इसको, इसलिए मैं आपको बता तो देता हूं। इसको वैसे ज्यादा नीड है नहीं, ध्यान रखना 1/p प्लस 1/o, अंदर वाले 1/p प्लस 1/o बराबर होता है किसके, 1/m प्लस 1/n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/m प्लस 1/n के बराबर होगा, ध्यान रखना। ये हाइट है यहां पर, याद रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल पढ़ते हैं। हाँ ये सारी हाइट है, ये सारी हाइट है इसकी, यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर।